इस दुनिया में हर आदमी का ड्रीम होता है ना आमिर बनने की। और आमिर बनने की सोच से पहले एक चीज समझ में आती है कि आमिर बनने का सबसे अच्छा और सिंपल ट्रिक है पैसे को सेव करो, तब जाके तुम आमिर बन सकते हो। यार तो सब सोचते हैं यार सब तो सेव ही कर रहे हैं, तो और जल्दी कैसे आमिर बना जाए। तो ऐसे स्कीम को खोजो जो आपके पैसे को जल्दी डबल करे, जल्दी ट्रिपल करे, जल्दी 4 टाइम्स करे। तो हर कोई इसी दिमाग, यही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं यार रमेश भी इसी स्कीम में डिपॉजिट कर रहा है, मैं भी इसी स्कीम में डिपॉजिट कर रहा हूं, मतलब आने वाले 10 साल के बाद हम लोग दोनों एक ही स्टेज में होंगे। तो क्यों ना रमेश को चकमा देके मैं कोई अच्छा स्कीम सिलेक्शन करूं। गाइस जय हिंद, मैं अविनाश तिवारी लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें ये वीडियो बिल्कुल नए अवतार में आपको लगेगा और बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, डिमांडिंग टॉपिक। और एक्चुअली क्या है ना कि जब क्या होता है ना कि आप अपने पैसे को क्या करते हो ना, कभी सेव करते हो। इसका मतलब क्या होता है, सेविंग के पास जब जैसे ही सेविंग के नाम आता है ना, दिमाग में आता है यार सेविंग मतलब पैसे बढ़ेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जो अमाउंट मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ उससे डबल मिलेंगे, ट्रिपल मिलेंगे, ये मेरी उम्मीद होती है। हम अपने डेली लाइफ में हर 1 रुपये बचाते हैं और उस 1 रुपये से मेरे सपने जुड़े होते हैं कि मैं 1 रुपये बचाऊंगा तो अपने बच्चे की अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, बच्चे की शादी करूंगा, घर बनाऊंगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या हो ना कि आप पिछले 10 सालों से पैसा जमा करें, 20 सालों से जमा करें इस उम्मीद से कि मेरे पैसे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, 4 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स होंगे, 5 टाइम्स होंगे, व्हाटएवर। लेकिन जब पैसे की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, आप जब पैसे जमा करें 10 साल बाद अब पैसे निकालने जाए तो पता चले कि यार अब जो पैसा जमा किए हैं वो नहीं मिलेगा, उसकी मिलने की कोई चांसेस नहीं है। तो आपको वहाँ पे सबसे बड़ा झटका लगता है, आपकी सपने टूट जाते हैं, आप असहज महसूस करते हैं, आप असहाय महसूस करते हैं। और ऐसे ही कंडीशन से मैं बहुत ही इमोशनल हो चुका हूँ। एक टॉपिक बहुत दिनों से चली आ रही है जो मेरे दिल को छू गया है और मैं सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर आप सोच रहे होंगे कि यार आप इतना घुमा क्यों रहे हो, अब डायरेक्टली बताओ ना कि एक्चुअली आप किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं बात करने वाला हूँ सहारा के बारे में। सहारा ना बोल के इसको सहारा स्कैम बोला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी मीडिया चैनल इसके बारे में डिस्कस कर रही है कि नहीं सहारा ये जो है ना, सहारा एक बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारी मीडिया चैनल इसको एक्सपोज कर रही है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि मैं भी कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करूं, लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि लोग अवेयर हों और जानें कि सहारा एक्चुअल में है क्या। अभी बहुत जगह सहारा की ऑफिस रन कर रही है और आप लोग धड़ल्ले से पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन उनको सावधान होने की ज़रूरत है। पैसा को इन्वेस्ट करना बंद करना होगा उनको, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी का ड्रीम होता है ना आमिर बनने की। और आमिर बनने की सोच से पहले एक चीज़ समझ में आती है कि आमिर बनने का सबसे अच्छा और सिंपल ट्रिक है पैसे को सेव करो, तब जाके तुम आमिर बन सकते हो। यार तो सब सोचते हैं यार सब तो सेव ही कर रहे हैं, तो और जल्दी कैसे आमिर बना जाए। तो ऐसे स्कीम को खोजो जो आपके पैसे को जल्दी डबल करे, जल्दी ट्रिपल करे, जल्दी 4 टाइम्स करे। तो हर कोई इसी दिमाग, यही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं यार रमेश भी इसी स्कीम में डिपॉजिट कर रहा है, मैं भी इसी स्कीम में डिपॉजिट कर रहा हूं, मतलब आने वाले 10 साल के बाद हम लोग दोनों एक ही स्टेज में होंगे। तो क्यों ना रमेश को चकमा देके मैं कोई अच्छा स्कीम सिलेक्शन करूं और रमेश से मैं 2 कदम आगे निकलूं। तो इस केस में क्या होता है कि हम जो है जल्दी मल्टीपल डबल होने वाले स्कीम की खोज करते हैं और उसमें पैसे को डिपॉजिट करते हैं। और फिर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रमेश को बोलते हैं यार तो वो डिपॉजिट किया ना, गलत किया तुम, मैं देखना मैं तुमसे बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि रमेश के 10 साल पूरा होने के बाद रमेश को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आप जो 6 साल बाद बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे 2.5 गुना मिलेंगे, वो पैसे पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो उस समय रमेश का रिएक्शन अच्छा होता है और आप होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हो। तो इसी सब बातों को लेके मैं एक चीज़ और डिस्कस करने जा रहा हूँ। आजकल क्या है ना कि सहारा बहुत अच्छे मल्टी सिटीज़ जो है म्युनिसिपल एरियाज़ में अपना एक ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। वहाँ पे कस्टमर्स जा रहे हैं, सर देखिए मेरा जो है ना 1 साल पहले ही मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, पैसे अभी तक नहीं मिले। तो उनका एक ही जवाब होता है, और सारे जितने भी एजेंट हैं, जितने भी ऑफिस हैं, वहाँ पे सबका एक कॉमन जवाब होता हुआ, एक जैसा ही जवाब मिलेगा आपको। पता है सहारा और सेबी का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब तक वो मामला क्लियर नहीं होगा आपके पैसे नहीं मिलेंगे। साला कस्टमर समझ में नहीं आता यार सर सेबी क्या होता है यार, उसके लिए तो बहुत ही नए चैलेंज उभर के आता है सामने। यार ये सेबी क्या है, सेबी
वो बहुत ही शौक होता है कि पहले तो मैंने कभी नहीं जाना, मेरे बगल का जो है ना पप्पू आया था मेरे पास, बोला था दादी चाची आप ये स्कीम ले लो ना, आप मुझे जानती हो ना, मैं आपके पैसे को 5 साल बाद 2.5 गुना दूंगा। चाची ये भी नहीं पूछती है ना कि ये स्कीम कौन सा है बाबू, उनको बस ये उम्मीद होता है कि मेरा जो पैसा जा रहा है वो 2.5 गुना मुझे मिलेगा, जो भी वो साल बताया, 5 साल 6 साल जो भी बताया। उनकी उम्मीद अपने पैसे को 2.5 गुना होते हुए देखने की होती है, और उनका जो भरोसा है उस पर किस पे होता है, पप्पू पे। चाची दादी ने जो भी है पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, अपने समय का इंतजार कर रही हैं, समय पूरा हो गया। उसके बाद जब पप्पू बोलता है ना, पता है दादी सुब्रतो राय का जो है ना मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, सेबी पैसा ले चुका है, और जब तक सेबी पैसा नहीं देगा ना मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा। उस दादी के लिए उस समय जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है, ठीक है। वो सोचती है कि साला ये सुब्रतो राय कहाँ आ गया, मैं तो पप्पू को जान रही थी, ये सुब्रतो राय उस सेबी कहाँ से आ गया बीच में। तो यहीं से झोल की शुरुआत होती है। दूसरी चीज़, जब भी स्कीम मैच्योरिटी कंप्लीट होता है, सहारा के एजेंट क्या बोलते हैं ना कि आप पैसे को फिर से डिपॉजिट करो और 5 साल बाद जब 2.5 गुना होगा तभी आपको मिल पाएगा। अभी जो कंप्लीट हुआ ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। सहारा पॉलिसी बदल चुकी है, सहारा का नया नियम आया है, तो ये सब कहीं नहीं है, गेम है, सब पूरा कंप्लीट गेम है। इसी के साथ मैं एक नई उम्मीद आपके सामने लेके आया हूँ, और उम्मीद है पैसे को कैसे निकाला जाए, कैसे क्लेम किया जाए, पैसा आप तक कैसे पहुँचेगी। ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के बाद मैं सहारा से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियोज़ को नहीं देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपए ही वापस किए हैं, लेकिन कितना पैसा सहारा के पास जमा है ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सहारा की सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232 लाख निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए, तो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75 लाख निवेशकों से 6,308 करोड़ रुपए जमा किए थे। लेकिन सहारा ने निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138 करोड़ रुपए ही वापस किए। बाकी पैसों के लिए सहारा का कहना है कि वह निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है, लेकिन मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब आइए आपको यानी निवेशकों को पैसा कैसे रिफंड मिलेगा ये समझते हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो इसे वापस पाने के लिए आपको सेबी या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, आप बस घर बैठिए और शिकायत दर्ज कर दीजिए। सेबी से मदद के लिए आपको सेबी के टोल फ्री नंबर 1800-266-7575 या फिर 1800-22-7575 पर कॉल करना होगा। इन नंबरों पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब इतना तामझाम क्यों हो रहा है इसको जान लीजिए। 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी ने शेयर मार्केट में जाने की इच्छा जताई थी। अब आपको भी पता है कि शेयर मार्केट में जाने के लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए DRHP भेज दिया, यानी मार्केट के पास उगाही के लिए अपना बायोडेटा भेज दिया। सेबी ने जब कंपनी का बायोडेटा चेक किया तो इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसा उगाही किया है। यहीं से सहारा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सेबी ने जांच में पाया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। 2 साल तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से अनुमति भी लेना मुनासिब नहीं समझा। अब उस समय के सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम ने पूरी जांच की, जिसमें उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी हैं और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने उन 2 कंपनियों के जरिए लोगों के पैसे उगाही किए और दुनिया भर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि कंपनी इन पैसों से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा, लेकिन सहारा ने ना तो कोई टाउनशिप बनाया और ना ही लोगों के पैसे वापस किए। गड़बड़ी सामने आते ही सेबी हरकत में आ गई। सेबी ने सहारा के नए OFCD जारी करने से रोक लगा दी
और लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दे दिया। सहारा इस आदेश पर भड़क गया। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने बाद सेबी को सही पाया और सहारा को पेमेंट करने को कहा गया। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहां से उसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। ये ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामले को सुलझाती है। यहाँ भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के आदेश को ही सही करार दिया गया। आपको बता दें, अभी भी सहारा अपनी गलती नहीं मान रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। अब जाते जाते सहारा के मालिक के बारे में भी जान लीजिए। सुब्रतो रॉय मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। सुब्रतो रॉय ने 1978 से 2000 रुपए की रकम लेकर कारोबार की शुरुआत की थी। उन्होंने लोगों से पैसा जमा करने की एक स्कीम से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इस पर 1979 से 80 में पाबंदी लगा दी गई। तुरंत पैसा वापस करना पड़ा तब। फिर उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसके लिए बाजार से पैसा उगाही की कोई सीमा नहीं थी। उनका ये काम चल निकला। बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप कंपनियों में शामिल हो गई। एक समय ऐसा था कि सहारा की कंपनियों में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। साल 2013 में टाइम्स मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था। और तो और इंडिया टुडे ने उनका नाम देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में भी शामिल किया था। अब देखना होगा कि लोगों का पैसा तो सहारा में लंबे समय से अटका है, यानी फंसा हुआ है, लेकिन कब मिल पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि इन कंपनियों में अधिकतर वही लोग फंसे हुए हैं जो निम्न और मध्य